राम राम हमारे प्यारे बच्चों, क्लास 12 ज्वाला बैच मिशन 2025 के लिए आपके पूरा का पूरा अकाउंट्स वाला टीम हाजिर हो गया। तो आज अकाउंटेंसी में सेकंड लेक्चर लेकर जा रहे हैं, आपके लास्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेकंड लेक्चर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू S3, लाइक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। ऑपरेटिंग में डायरेक्ट मेथड में इनफ्लो और आउटफ्लो क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स। इनडायरेक्ट मेथड में इनफ्लो और आउटफ्लो में क्या क्या हो सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है। तो बच्चों, एक चीज जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, कॉपी पेन लेकर बैठना, और अगर लेक्चर 1 आप नहीं देखे हो किसी भी कारणवश, तो पहला रिक्वेस्ट यह है आपके नीरज सर का कि आप पहले फर्स्ट वीडियो देखेंगे, देन आफ्टर सेकंड क्लास का यानी सेकंड वीडियो देखोगे। क्योंकि जब तक पहला वीडियो नहीं देख पाओगे तब तक आपको सेकंड वीडियो समझ में नहीं आएगा हमारे बच्चों। तो ये याद रखना। आइए आज से शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में का ही टॉपिक है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आज हम ये नहीं बताने जा रहे हैं भैया, आज नहीं बताने जा रहे हैं। आज हम इसके अंदर बनाने जा रहे हैं फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म आता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे आप फाइंड आउट करते हो। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने में के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेज तुम्हारा यहीं पर है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आप कैसे कैलकुलेट कैसे करोगे। बहुत साधारण सा, आसान सा है यार, इतना परेशान नहीं होना है। हमको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। कौन सा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिंपल समझना। अभी उसके पहले यहां नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, फॉर द ईयर की बात कर रहा है, यानी वो प्रॉफिट जो विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स है, डिविडेंड है एंड रिजर्व्स है। क्योंकि जब कंपनी बिजनेस की बात करो तो जो सरप्लस प्रॉफिट होता है तो उससे हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। टैक्स के लिए आगे के लिए हम प्रोविजंस करके रखते हैं, डिविडेंड के लिए भी प्रोविजन करके रखते हैं, कुछ क्रिएट करते हो रिजर्व के लिए। ये सारी बातें तो पहले ये सारा डिस्चार्ज करने के पहले की बात करें। आओ एक छोटा सा फॉर्मेट हम लोग देखते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान से समझना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द क्लोजिंग में से लेस कर देना एट द ओपनिंग वाले वैल्यू को, जो भी आएगा पॉजिटिव निगेटिव। उसमें 4 आइटम गिन के ऐड करना प्रोविजन एप्रोप्रिएशन मानकर। 4 आइटम। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इट मींस इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। जो जनरल रिजर्व हमारे क्वेश्चंस में दिए रहेंगे बैलेंस शीट में, 2 ईयर का हम पहले ही बता दिए, 2 ईयर का कंपेयर करना है स्टेटमेंट, तो इंक्रीज कर रहा होगा तब आप उसको रिप्रेजेंट करना। सेकंड, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। हमारा टैक्स ड्यूरिंग द ईयर जो हम पे कर रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे बेटा। थर्ड, प्रोविजन फॉर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। जो हम ड्यूरिंग द ईयर हम जितना इंटरिम डिविडेंड पे किया हम उसकी चर्चा करेंगे। लास्ट, प्रपोज डिविडेंड एट द ओपनिंग। बेटा एट द ओपनिंग को प्रोविजन मानेंगे। आप लास्ट लेक्चर देखेंगे तो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चर्चा किया, प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। पेड हो या प्रोविजन हो, हम एट द ओपनिंग मानेंगे। किसको? प्रपोज डिविडेंड के मामले में, बाकी के मामले में नहीं बेटा। ठीक है, आइए तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये सारे को कुछ एग्जांपल्स के लेके बताते हैं आज के लेक्चर में। फिर एक और लेक्चर देंगे हम, इसी पर थोड़ा एक और लेक्चर आपको मेहनत करेंगे जहां पर कुछ और हम प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स लाने की सोचे हैं, देख सकते हैं। आइए जरा ध्यान से देखेंगे। आपके क्वेश्चन से छोटा छोटा क्वेश्चन लेके चले। आपके बैलेंस शीट में बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 साल का। हमेशा क्वेश्चन बनाते समय ध्यान देना कि जो अमाउंट का कॉलम है, कौन सा कॉलम करेंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कॉलम प्रीवियस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तक तुम ये नहीं देखोगे तब तक तुम्हारा सही नहीं होगा।
तो दिस इज द करेंट ईयर एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर कॉलम। तो 10 लाख करेंट ईयर का प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है तुम्हारा 5 लाख। डिविडेंड पेएबल है 50,000। हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कर रहा है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023-24 4 लाख 5 लाख रुपया। निकालना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। बच्चा ध्यान से समझना, हमें सिर्फ प्रपोज डिविडेंड यहां पर है, और प्रपोज डिविडेंड के मामले में एक ही चीज बात रखना, क्या सर एट द ओपनिंग की जरूरत है, एट द क्लोजिंग डिविडेंड पेएबल प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट मैटर, मैटर सिर्फ एट द ओपनिंग को लेके चलना, इसके अलावा कुछ लेके तुमको नहीं चलना। मिस डिविडेंड पेएबल को इग्नोर कर दो, क्लोजिंग वैल्यू को इग्नोर कर दो, हमें सिर्फ प्रॉफिट के बेस को लेकर हमें ओपनिंग वैल्यू को ऐड कर देना है, सिंपल। मतलब सर कैसे बनाएंगे सर? सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एट द क्लोजिंग 10 लाख लेस surplus of statement of profit and loss at the opening 5 लाख। डिफरेंस आ गया बेटा 5 लाख। इसमें ऐड कर देना अप्रोप्रिएशन के मामले में। सर क्या एक ही आइटम है तुम्हारे पास, प्रपोज डिविडेंड एट द ओपनिंग, एट द ओपनिंग हमें क्लोजिंग डिविडेंड पेएबल का यूज नहीं करना है। एट द ओपनिंग तुम्हारा 4 लाख है बेटा, तो आ गया आपका 9 लाख। इस 9 लाख को आप नाम दे देना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये तुम्हारा क्वेश्चंस बन गया। देखो देखने में लग रहा होगा छोटा सा क्वेश्चन है, तो बिहार बोर्ड जो है उनके लिए बड़ा क्वेश्चन है, सीबीएसई उनके लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से शुरू होगा बेटा। इसलिए बेसिक्स को हमेशा कैप्चर करके रखो, तभी कोई लॉन्ग क्वेश्चंस आप बना सकते हो। क्लियर है? आइए यहां तक तो समझ में आ गया होगा। फिर अपने स्लाइड को देखिएगा बार बार। हमें प्रपोज डिविडेंड जहां भी हो सिर्फ एट द ओपनिंग का यूज है बेटा, क्लोजिंग डिविडेंड और किसी का यूज नहीं है, इग्नोर कर देना प्रपोज डिविडेंड के मामले में। ये अपने माइंड में सेट कर लो यार। आओ सेकंड एग्जांपल की ओर चलेंगे। क्या है भाई सेकंड एग्जांपल में क्या क्या दिया, पहले ध्यान से समझना। सर प्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों सारे का इक्वल है बेटा। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पहले जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, याद रखना। डिविडेंड पेएबल, चल इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर फॉर द ईयर 22-23-24। सर इक्विटी शेयर का भी क्या करेंगे? अरे यार कुछ नहीं, क्लोजिंग इग्नोर करना है। तो क्या बच गया? ओपनिंग 1,60,000 और एन इंटरिम डिविडेंड कितना रुपया? 40,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड। बेटा याद रखना, हमें इंटरिम डिविडेंड के बारे में दो बातें चाहिए, एक इंटरिम डिविडेंड पेड और एक इंटरिम डिविडेंड प्रोविजन। ठीक, यहां पेड दिया हुआ है तो उसी को आप प्रोविजन मान लो, बिना कुछ समय नष्ट किए हुए उसी को क्या मानोगे आप? उसी को आप प्रोविजन मान लोगे। क्या मानोगे बेटा? प्रोविजन मान लो। आ जाओ जरा आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तुम्हारा 7,20,000 है, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द क्लोजिंग लेस सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द ओपनिंग। हमारा क्लोजिंग है 7,20,000
और ओपनिंग है 4 लाख। बेटा डिफरेंसेज आ गया 3,20,000 रुपया। बेटा ऐड कर देना अप्रोप्रिएशन के मामले में यहां पर क्या क्या है। फर्स्ट नंबर, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द ओपनिंग। एट द ओपनिंग कितना भाई? 1,60,000। एक लाख 60,000। सेकंड नंबर बेटा हम काम करेंगे यहां पे, interim dividend paid on equity share। ऑन इक्विटी शेयर 40,000। ठीक, यहां के हिसाब से तो सब कुछ साफ सुथरा नजर आ गया। अभी भी एक आइटम छूटा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कहां गया नहीं पता। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? 6 लाख रुपया। बेटा ओपनिंग वाले को देखना, तो आ जाइए थर्ड नंबर, प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एट द ओपनिंग 10% ऑन 6 लाख। कितना रुपया भाई? 60,000। कितना रुपया? सॉरी 8 लाख है, नहीं 6 लाख 60,000 जोड़ लिया जाए। आपका 3 × 2 = 5,80,000 आ गया बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स समझ में आया होगा। फिर से ध्यान दे दो क्या क्या हमने लिया बेटा ध्यान से। बेटा ओपनिंग वैल्यू पे 10% प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देंगे यानी 60,000 रुपया। प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर का ओपनिंग लेंगे, मैंने बता दिया। और इंटरिम डिविडेंड जो 40,000 पेड है इक्विटी का, हम उसी को इंटरिम डिविडेंड को ही प्रोविजन मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? प्रोविजन मान लेंगे। यहां पर पेड ना लिखकर आप उसको इंटरिम डिविडेंड प्रोविजन भी लिख लेंगे। प्रोविजन ऑन इक्विटी शेयर ज्यादा अच्छा रहेगा इंटरिम डिविडेंड पेड के जगह। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पास 4 एग्जांपल लेकर आए हैं अभी। सरप्लस दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल बिना कुछ लाड़ झाड़ के 10 लाख है। प्रेफरेंस शेयर के पहले फिर रेट ऑफ परसेंटेज है 10%, 10 लाख ये भी है बेटा। इंटरिम डिविडेंड 2 लाख वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर 1 नवंबर 2023। बेटा क्या बोले? पेड है तो इंटरिम डिविडेंड इसी को क्या मानोगे आप? इसी को मान लेना इंटरिम डिविडेंड प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर। और 10 लाख का 10% 1 लाख प्रपोज डिविडेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 लाख प्रपोज डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको कैसे बनाओगे। जैसे बना रहे हो वैसे ही बनेगा। सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द क्लोजिंग लेस एट द ओपनिंग। 10 लाख माइनस 5 लाख आ गया बेटा 5 लाख लेस कर देना, ऐड कर देना आप इंटरिम डिविडेंड प्रोविजन ऑन इक्विटी शेयर। कितना रुपया भैया? 2 लाख। और प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स
एट द ओपनिंग 10% ऑन 10 लाख, 1 लाख, आपका यहां हो गया बेटा 8 लाख, 8 लाख क्या हो गया तुम्हारा, 8 लाख यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो गया बच्चा। मतलब हर एग्जाम्पल में हमको कुछ ना कुछ अलग से सीखने को मिल रहा है, याद रखना। एंड लास्ट आज के लिए क्या है, लास्ट जाने के पहले जरा ये जरूर पढ़ना, क्या है, बस इतना पढ़ लेना, बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर लिखा हुआ है। कहने का सेंस आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाई आप किताब को इतने अच्छे तरीके से पढ़ो कि आप आगे जाकर जो पढ़ रहे हो उसको अपने हाथ से लिख भी सको। ये कहानी है बेटा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चले हम लोग। लास्ट एग्जाम्पल आज के लेक्चर के लिए बेटा, सरप्लस दिया हुआ है हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यह नया चीज आ गया सर, क्या सर नया चीज, प्रोविजन फॉर टैक्स है, एक बेटा क्लोजिंग है, एक ओपनिंग है, ठीक है, ठीक है, और हमारे पास कुछ नहीं है टैक्स के मामले में। प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग और क्लोजिंग को काट दो, सिर्फ ओपनिंग से मतलब है सर। इंटरिम डिविडेंड पेड है सर, तो इसी को क्या मान लेंगे सर, प्रोविजन। बट सर प्रोविजन फॉर टैक्स का मामला समझाइए बेटा, ऑलवेज ये रिमेंबर करके रखो, याद करके रखना सर, क्या बेटा ओपनिंग वाले प्रोविजन फॉर टैक्स को तुम पेड मानना और क्लोजिंग वाले को तुम प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर मानना, प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर मानना बेटा, याद रखना। ये एक पार्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स को समझने के लिए, या इंटरिम डिविडेंड का भी ये पार्ट हो सकता है। अगर बाहर में ना देकर अंदर में ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहे तो आप जस्ट लाइक यही करना, ओपनिंग को पेड मानना और क्लोजिंग को प्रोविजन मानना। चलो क्वेश्चंस तुम्हारा बन गया, आ जाओ। सरप्लस इन ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द क्लोजिंग लेस surplus in a statement of profit and loss at the opening। क्या है भाई, 2 लाख में माइनस कर दो बेटा 1,45,000, रिजल्ट आ गया बेटा 55,000 रुपए का। ऐड कर दो अप्रोप्रिएशन बेटा यहां पर, जिसमें पहला नंबर आएगा तुम्हारा, कोई भी पहला ले सकते हो, प्रपोज डिविडेंड, एट द ओपनिंग। हमारे पास ओपनिंग का वैल्यू है बेटा 50,000 रुपया। सेकंड नंबर बेटा इंटरिम डिविडेंड प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर। बेटा पेड को ही प्रोविजन मान लिया गया है 10,000 रुपया बेटा। और लास्टली बेटा यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर एट द क्लोजिंग वाले को ड्यूरिंग द ईयर माना गया है बेटा। एट द क्लोजिंग तुम्हारा 50,000 रुपया आपका हो गया बेटा 1.5 लाख, 1,65,000 रुपया। ये आपका निकल गया बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये आपका प्रैक्टिकली बताया गया कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट निकालने में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे आप कैलकुलेट करोगे, हम इसकी चर्चा किए 4 एग्जाम्पल के साथ।
शायद समझ में आएगा अगर अच्छे से देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे। जहां डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नंबर चल रहा है आपका, कमेंट में कमेंट करना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि जो तुम्हारा कमेंट होगा वही हम लोग के लिए मेहनत होगा, मेहनत का रिजल्ट होगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, चाहे वो एग्जामिनी जो भी बच्चे हैं 2025 क्लास 12, हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना मत भूलना। जहां भी तुमको तकलीफें हो, अगर हमारे पढ़ाने में कहीं कमी हो वो भी कमेंट जरूर लिखना, अगर अच्छाई हो वो भी कमेंट जरूर करना। तो भाई जाते जाते एक जरूर देंगे, चूंकि घड़ी का साइन बना हुआ है तो ये किसी के लिए आज के तक रुका नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे हाथ में घड़ी चलते रहती है। जिस दिन हम मर जाते हैं घड़ी की कहानी खत्म हो जाती है, हमारी घड़ी ही बंद हो जाती है उस डेट। तो कहा गया अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। आप लोग को अच्छी तरह पता होगा बेटा, जब तक हम सुख चैन नहीं गंवाएंगे तब तक हम अपना कैरियर को नहीं सुधार पाएंगे। इसी के साथ सभी बच्चे को राम राम, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक बात जरूर बोलेंगे कि भाई आज 25 दिसंबर है जिस दिन हम शूटिंग कर रहे हैं, और लोग 25 दिसंबर को अपने सनातन धर्म को छोड़कर बाकी का यूज करते हैं। अलग अलग सनातन धर्म में सबका यूज करिए, हम क्रिसमस को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, बट अपने सनातन को मत भूलिए। आज कायदे से तुलसी दिवस है, तो सभी को दिल से आभार। हैप्पी तुलसी दिवस। राम राम।